वरना बच्चे भटकते रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आयो बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया हो। बहुत बढ़िया हो क्या? मस्त एकदम। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही बात करूंगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसी चल रही है अभी तक? आपने इनक्वालिटी सीख लिया अच्छे से? मुझे बताओ। अस्सलाम आकल। हाँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है आज। हाँ, अभी तक आप सभी लोगों ने इनक्वालिटी काफी अच्छे से सीख लिया। मजा आया इनक्वालिटी में? राम राम। मजा आया इनक्वालिटी में? लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। एक बार रिवीजन के तौर पे हम बात कर लें। बच्चा बोलेगा कि सर आप तो आते ही पढ़ाना चालू कर देते हो। देखो, हमारा काम है पढ़ाना। हमें 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 पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ओके ओके। सर गजब चल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके। तो अपना रिवीजन अगर अपन करें लास्ट क्लास का, बहुत ध्यान समझना, मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा आज, तो आप लोगों को हो भी सकता है। राधे 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 ऑल ऑफ यू। ठीक है। हाँ, आज इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें इरेशनल पोर्शन का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ एक बात समझिए, रिवीजन के तौर पे मैंने आपको पढ़ाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इधर जो x होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। यही होता है। हाँ, विल बी स्टडी, वी विल स्टडी मॉडुलस इनइक्वालिटी आल्सो। ओके। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना सिखाया था। क्या फाइंड आउट करना सिखाया था? रूट्स, कैसी कैसी क्वाड्रेटिक बन सकती है और उनमें अंतर क्या है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मजा आएगा, क्वेश्चन अच्छा है। पर पहले मैं कुछ एक छोटा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेता हूँ रिवीजन में, फिर देन आगे मैं आपको लेके चलूंगा। एक बार छोटा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि गिवन दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, गिवन दैट द solution set of the inequality, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है पर लेकिन काम का है। यहां पर लिखा हुआ है 2a माइनस बी इंटू एक्स इज ग्रेटर देन a माइनस 2b। ये इसका जो सॉल्यूशन सेट है, जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो फॉर x, x के लिए जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन सेट आता है x इज ग्रेटर देन 5/2। Find the solution set of the inequality. Find the solution set of the inequality ax plus b less than 0। ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं। मैंने कब बोला कि अभी मैंने तुम्हें परफेक्ट बना दिया है? नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है कि एक इनइक्वालिटी है, बड़े ध्यान समझना, एक इनइक्वालिटी है 2a माइनस बी इंटू एक्स इज ग्रेटर देन a माइनस 2b। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, मतलब x जो आएगा वो ग्रेटर देन 5/2 आएगा। तो आपको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बताना है। आपको इस इनइक्वालिटी का क्या बताना है? सॉल्यूशन सेट बताना है। तो अब यहां बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड थोड़ा समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो ये बन जाती है लास्ट में, मतलब ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो वहां से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और यहां पुट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट आपको बताना है। हाँ, फटी आवाज नहीं आ रही है, मेरा गला फटा हुआ है, जुकाम, कोल्ड। ठीक है।
थोड़ा थोड़ा अभी बेसिक पे और हम इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे आपको आगे के लिए दिक्कत नहीं आए। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द मतलब आपको कोई बेसिक मैथमेटिक्स मतलब ये ना कह दे कोई बच्चा कि सर ये हमें नहीं आता, ये हार्ड नहीं है। अब आप समझिए, अब बड़े ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। आप कहोगे कि सर बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पता नहीं मैं कहाँ अटका पड़ा हुआ था। मुझे बताओ कि अगर अगर ये जो है, और सबसे पहली चीज आपको इस इनइक्वालिटी का जो सेट है ये पता है। अब यहां एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि सर मुझे लेट सपोज अज्यूम ही करना पड़ेगा कि ये जो है 2a माइनस बी ये पॉजिटिव हो। मतलब ध्यान से मैंने पहला केस बनाया आपके सामने कि लेट सपोज ये जो x के साथ का जो कोफिशिएंट है ना ये ग्रेटर देन 0। लेट सपोज मैंने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया आपके सामने कि केस बनाया कि लेट सपोज आपके यहाँ का जो कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि सर पॉजिटिव वैल्यू को तो मैं यहां पर आगे भेज सकता हूं, डिवाइड करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाउट डाउट देखो, यहां पर देखो, अगर आप इसको नीचे भेजोगे तो ये यहां आ गया, लेकिन कब आएगा? जब ये पॉजिटिव होगा। जब ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। बिल्कुल, बहुत सही लोकेश। तो अब आपको इसको इससे कंपेयर करना है, लेकिन आपको पता है कि सर ये 5/2 हो, ये जरूरी नहीं है। बात बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटी छोटी सी इतनी सी बात है कि सर ये 10/4 भी तो हो सकता है। भाई ये 5/2, आप मुझे एक बात समझाओ कि 5/2 को तुम 10/4 भी लिख सकते हो, 15/6 भी लिख सकते हो। जिस इंटीजर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे वो उतना होता जाएगा। हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। तो जब तुमने देखा कि सर अगर मैंने पॉजिटिव माना है, ये कैसा माना है? पॉजिटिव। यह क्वेश्चन ने डिफाइन भी करना चाहिए था कि 2a माइनस बी पॉजिटिव है। तो आपको इसको इससे कंपेयर करना है, बिकॉज ये क्या कह रहा है कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाता है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन जाता है, मतलब ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। तो मैंने कहा एक बात समझने के लिए कि सर ये तो 10/4 भी हो सकता है, 15/6 भी हो सकता है, तो सर इसको 5k/2k लिख लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मतलब अगर आप के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो अब कुछ भी हो जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बहुत समझना, जब मैं रेशो पढ़ाऊंगा आपको आगे तो आपको बताऊंगा कि रेशो कभी भी आपको अगर ऐसे बोला जाए कि a/b बराबर 5/2, तो आप डायरेक्टली a को 5 और b को 2 नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अब आप लिख दो a को 5k और b को 2k। ये बहुत जरूरी सी चीज है, बात समझ में आई? ठीक है। तो सर अब इन दोनों को जब मैं कंपेयर करना जाऊंगा, a-2b/2a माइनस बी बराबर 5k/2k, या फिर मैं कहूं कि सर ये अब मैं इसको अगर 5/2 लिखता तो अब मैं लिख लेता 5k/2k। तो सर यहां से a-2b जो है वो 5k आ जाता। हाँ सर बिल्कुल। या फिर एक काम कर लो सर, इसको एक काम कर ले, एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बहुत छोटी छोटी सी बात। के माना हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, के कट भी जाएगा। सर इसको एक काम कर ले कि a-2b अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5/2 है। सर के भी मत मानो, मुझे एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो ये ax इज लेस देन माइनस बी है और x इज लेस देन माइनस बी अपॉन ए है, बिकॉज a को हमने कैसा माना है? यहां पॉजिटिव माना है। बात समझना बड़े ध्यान से। ठीक है सर, ये वाली बात भी मुझे समझ में आ गई। सर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4a हो गया माइनस 8b, और सर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 10a माइनस 5b। हाँ सर बिल्कुल सही, सीधी सी बात। सर अगर मैं इस 5b को इधर ले आऊं या 8b को इधर ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं,
मतलब सर अगर बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि सर ये 10a हो गया माइनस 5b, ये 2a हो गया, और सॉरी यहां पर गलती करी अपन ने, ये सर 2a हो गया माइनस 4b, और ये सर हो गया 10a माइनस 5b। हाँ सर बिल्कुल सही है सर। जब 5b इधर आ जाएंगे तो यहाँ 4b सब्ट्रैक्ट होगा, और 10a इधर चले गए तो 2a सब्ट्रैक्ट होगा। तो सर इधर जो b बराबर कितना आ जाएगा, 8a। तो सर b अपॉन a की जो वैल्यू है वो 8 के इक्वल आ रही है। b अपॉन a की वैल्यू है 8 के इक्वल। b अपॉन a की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल आ रही है। तो अगर आप x को यहां से पुट करोगे -8, तो आपके पास ये आ गया x लेस देन माइनस। अब इसको आप और कैसे तरीके से कर सकते हो, बात समझना। b अपॉन a की वैल्यू 8 आ रही है, बात समझना, b अपॉन a की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। आ गया समझ? इक्वल कैसे होगा? अरे ये इसी का सॉल्यूशन सेट है। उसने ये बोला कि ये जो है, जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलता है x इज ग्रेटर देन 5/2। तो आपने क्या किया कि इन दोनों को कंपेयर किया। आपने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया। बात समझ में आई धीरे धीरे? हाँ हाँ, 2a माइनस बी को पॉजिटिव माना था, तो यहां से 2a इज ग्रेटर देन b हो गया। अब अगर आप समझोगे तो a इज ग्रेटर देन b/2 से बड़ा आएगा a। बस ये वाली बात समझना, ठीक है? a पॉजिटिव है, मतलब बेसिक सी बात है इस क्वेश्चन में हमने, हाँ इजी है। नेगेटिव होता तब भी ये पूरा केस वैसे ही चलता, केवल हम पॉजिटिव या क्वेश्चन में डिफाइन कर लो कि इफ 2a माइनस बी इज पॉजिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ एक छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पर। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन सेट आता है। अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन सेट आता है। तो यहां से बच्चों आपको बोला जा रहा है कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन सेट बताओ। इसके दो तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x इज ग्रेटर देन 5। तो आप क्या कर सकते हो कि 2a माइनस बी को 2k मान लो। एक और चीज अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आपको 2a माइनस बी इंटू एक्स इज ग्रेटर देन a माइनस 2b। इसका सोल्यूशन सेट क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 5/2। तो अब देखो, अगर आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x इज ग्रेटर देन 5 हो गया। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? हाँ सही कह रहा हूं बिल्कुल। तो अगर आप इधर देखो तो यहां पर 2x इज ग्रेटर देन 5 हो गया। ये यही इनइक्वालिटी है, ये बोल रहा है। तो मैंने कहा सर एक काम करो, एक k को पॉजिटिव नंबर लेके इधर 2k कर दो, इधर 5k कर दो, जिससे कोई दिक्कत ना फंसे। तो यहां से 2a माइनस बी जो है वो 2k आ गया, और यहां से a माइनस 2b जो है वो 5k आ गया। यहां से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तभी भी हम इस क्वेश्चन को पहुंचे जा सकते हैं। बात वो भी छोड़ो नेगेटिव का, आप एक सिंपल काम यहां ये भी कर सकते हो, कर लोगे? चले चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं बच्चों, बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपसे ही कह रहा है, इफ 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 2/2 माइनस रूट 3, देन x इज इक्वल टू। x इक्वल टू माइनस बी वाई, ये कैसे हुआ साइन का? अरे यार बाबा, इस a को आप एक काम करो, इस a को आप नीचे लेके आए, ये माइनस बी है, a को आप नीचे लेके आए पॉजिटिव मान के, तो आपके पास माइनस बी बाई ए हो गया। बस इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे। अगर आपको वो नहीं समझ आया तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो।
आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 2a माइनस बी बराबर 2k, और अगर आप यहां से क्या करोगे 2a ले लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, माइनस 4b बराबर 10k। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस प्लस माइनस, तो ये गया 4 में से b गया तो 3b, और इधर आ जाएगा माइनस 8k। तो b की वैल्यू हो गई माइनस 8/3k। ठीक है, अब a के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a बराबर हो गया 2k प्लस का b, तो यहां से क्या हो जाएगा 2k, और b कितना है माइनस 8/3k। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों आपके पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 8 गया तो आ जाएगा माइनस 2k डिवाइड बाई 3। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस k बाई 3। बस इसको सॉल्व कर लेना, b अपॉन a की वैल्यू डालनी है बस यहां से। ठीक है, यहां से क्या डालनी है बच्चों, आप कुछ भी मत करो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो, a की वैल्यू डालो। a की वैल्यू है माइनस k बाई 3 इंटू एक्स, प्लस b की वैल्यू है माइनस 8/3k इज लेस देन 0, और हमने k तो पॉजिटिव ही माना था, तो यहां से k को आपने उड़ाया तो माइनस x/3, और माइनस या यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/3 इज लेस देन 0। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा x/3 प्लस 8/3 इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो जब आपने एलसीएम लिया और 3 को राइट साइड पहुंचाया तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास 8, तो x इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा -8। ठीक है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बच्चों? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? दोनों ही केस में इस क्वेश्चन में बस ये है कि जैसे ही a और b की वैल्यूज चेंज होंगी ये क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, दोनों ही तरफ से कर सकते हो उस क्वेश्चन में। x क्या होने वाला है, जैसे ही a की वैल्यू चेंज होगी, वहां क्वेश्चन में एक डिफरेंशिएशन है कि अगर a की पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दी हुई है तो हम वहां पर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फटी आवाज आ रही है अभी भी? सही नहीं आ रही? हाँ, देखो अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, बड़े ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको केस समझा देता हूं कि आपको क्या समझना है। आपने देखा कि सर 2 + √3 इंटू 2 - √3 करता हूं तो मेरे पास बनता है a + b इंटू a - b डेट इज 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर डेट इज 4 - 3 इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 1। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि सर 2 + √3 बराबर 1/2 - √3 है, और अगर मैं 2 - √3 लेता तो ये 1 क्या आ जाता 2 + √3। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है कि अगर 2 + √3 का रेसिप्रोकल है 1/2 - √3, मतलब 2 - √3, और 2 - √3 का रेसिप्रोकल है 2 + √3। यहां से एक बात समझ में आई, बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 देता है। बिल्कुल, बहुत सही वाली बात। अब यहां से एक बात आपको समझनी है, यहां से एक बात आपको समझनी है कि सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये सर यहाँ तो बहुत बड़ी सी सिचुएशन है, क्या करें? तो एक काम मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि अगर यहां पर 2 + √3 x² - 2x ये है। अब एक बात समझना, फिर से एक बात समझो यहां कि जैसे a की पावर, लेट सपोज यहां पर x + 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखोगे a की पावर x इंटू a की पावर 1। बिकॉज पावर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो ये चीज आपको यहां कंसेप्ट बहुत काम देगा, ये चीज बहुत कंसेप्ट काम देगा कि सर यहां पर जो +1 है इसको मैं 2 + √3 लिख लूं। मैंने कहा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सर पावर 1 है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होके यही 1 जाएगा। बिल्कुल सर। अब यहां देखो बच्चों, अगर आप इस 2 - √3 को क्या लिख लो 1/2 + √3, तो सर ये हो जाएगा x² - 2x - 1 बराबर 2, और 1/2 - √3 को क्या लिख लो 2 + √3। भाई इसकी वैल्यू क्या डाल दी आपने 2 + √3। भाई अगर 1/2 - √3 की वैल्यू देखोगे तो 2 + √3 के बराबर। बिल्कुल सर, सही 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 बात है।
अब देखो बच्चों, अगर यहां पर देखो तो 2 प्लस रूट थ्री की पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहां पर ये 2 प्लस रूट थ्री बैठा है प्लस। अब देखो, अगर आप यहां पर एक चीज देखोगे तो 1/a जो होता है वो a टू दी पावर -1 होता है। सही वाली बात है सर। अगर मैं इसको लिखूं तो 2 प्लस रूट थ्री की पावर माइनस चली जाएगी। कैसे सर माइनस कैसे जाएगी, माइनस कैसे जाएगी सर, माइनस लग जाएगा इस पूरे के आगे, तो यहां पर जैसे ही माइनस लगेगा तो यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहां आ जाएगा सर +1, और यहां आ जाएगा सर 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री। सर सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर यहां देखोगे तो यहां आ रहा है 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू क्या आ रहा है 2 प्लस रूट थ्री, और यहां देखोगे तो यहां पर 2 प्लस रूट थ्री की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x मैंने अलग कर ली, और 2 प्लस रूट थ्री अलग कर लिया, और सर यहां पर 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री, सर ये आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। अब देखो तीनों ही पार्ट में 2 प्लस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री कॉमन दिख रहा, काट दिया उसको, काट दिया बिल्कुल। बेटा ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, लेकिन यहां नहीं बनेगा ना, यहां नहीं बनेगा ना, यहां पर +1 नहीं है, यहाँ -1 है। हाँ वो भी मैं करके बता दूंगा कि x माइनस वन का होल स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, मतलब -1 लिख सकते हैं, ठीक है, -2 आएगा सॉरी वहां पे। तो अभी देखो, अब ये वाला काम बिल्कुल आसान सा है। अगर तुम देखोगे तो ये 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, और सर यहां पर 2 प्लस रूट थ्री की पावर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है, बिल्कुल सर सीधी सीधी सी बात है। और सर यहाँ 2 है। अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, प्लस इस ये माइनस है ना तो इसको 1/में ले जाओ, 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, आ जाएगा भाई। कुछ नहीं किया हमने, हमने इस 2 प्लस रूट थ्री की पावर 1 को अलग किया, इधर 2 माइनस रूट थ्री को लिखा 1/2 प्लस रूट थ्री, और ये पावर इसको ऊपर लेके आए तो ये पूरी माइनस में कन्वर्ट हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, यहां से पावर 1 को अलग कर लिया, और यहां पर 2 प्लस रूट थ्री लिखा हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच क्या गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर। अब इस वाले को रेसिप्रोकल में लिया है, और यहां से हमने लैट अज्यूम कर लिया, लैट 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को t अज्यूम कर लो, 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या अज्यूम कर लिया, t। तो अब देखोगे बच्चों, अब अगर आप देखोगे तो ये अगर t है, ये अगर t है तो ये 1/2 t है, बराबर क्या आ रहा है बच्चों। तो यहां से जब आप इसको आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर आ जाएगा बच्चों 0, जैसे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो t की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गई। t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। कैसे आई t की वैल्यू, इसको t माना, ये 1/t है बराबर 2 है, तो t प्लस 1/t बराबर 2, यहां से एलसीएम लिया, यहां से एलसीएम लिया तो कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2t, तो ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहां से आपको एक चीज नजर आई कि सर हमने 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को t माना था, और सर t की वैल्यू तो आ रही है किसके बराबर, 1 के बराबर, और सर यहां आ गया 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यह केस वर्क करते हैं, ये केस वर्क करते हैं यहां पर ना, कि सर किसी की पावर 0 हो तो 1 आता है, और तो कोई पॉसिबल केस नहीं है। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट थ्री की पावर 0, बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया, x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और 2 आ गई। अब कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर इतना लंबा क्यों किया। अब देखो, अब यहां बच्चा कह रहा है कि सर चेक करो वैल्यूज को, मैंने कल रुको। अब अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो देखो ये गया, x की वैल्यू 0 लेते हो तो ये गया, ये 1 बच गया, और ये भी गया, ये -1 बच गया,
और ये क्या आ गया 1/2 माइनस रूट थ्री। बच्चा कह रहा है कि सर आप जैसे जीरो ले रहे हो, बच्चा कह रहा है कि सर क्या आ गया, जीरो लोगे तो आपके पास दिक्कत होगी। मैंने कहा ठीक है भैया चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 है, प्लस 2 माइनस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, और ये 2/2 माइनस रूट थ्री है। मैंने कहा एक बार चेक कर ले, एक्स की वैल्यू जीरो रख, चेक कर। एक्स की वैल्यू जीरो रखेगा तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, और गधे यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस 1, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री। तो अब एक बार बताओ 2 प्लस रूट थ्री और यहाँ पर 1/2 माइनस रूट थ्री बराबर लिख रहा है 2 इंटू 2 प्लस रूट। तो ये तो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस रूट थ्री, तो 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री, 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री बराबर आ तो रहा है। कहां पर, कहां पर, बात समझ में आया, बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको, बराबर आ तो रहा है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल एक अप्रोच जनरेट करी है इसके अंदर। बेटा यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां लगाओगे, कहां लगाओगे, कहां लगाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसको टी माने, सबसे आसान तरीका है ये। बेटा सिलेबस मई तक खत्म करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन जानने के लिए, हाँ बेटा नितिन राय, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा बुक्स को, जैसे आर डी शर्मा हो गई, ये सब हो गई, इन सबको मैंने आपको काफी बार कह रखा है कि भैया बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स नहीं पढ़ोगे कुछ भी काम नहीं चलेगा। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज खत्म हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा प्लीज एक्सप्लेन। बेटा एक बार ये 2a माइनस पता नहीं क्या क्या, बात समझ में आई, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर उससे पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है मैं निकालना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं उसके बारे में डेफिनेशंस बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ देखो अंडर रूट एक्स को बोला जाता है स्क्वायर रूट, दिस इज, ये जो सिंबल होता है इसको रेडिकल सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल सिंबल। अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, ये आपको एक बात मैंने बहुत पहले भी समझाई थी कि स्क्वायर रूट जो होता है वो गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। ये हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे यहां पर अंडर रूट 16 लिखा है तो ये हमेशा 4 देगा, अंडर रूट 16 बराबर -4 नहीं होता है। ये बात बहुत धीरे धीरे समझ में आएगी, प्लानर चेंज हो जाएगा अभी जैसी क्लासेस बढ़ेंगे, ठीक है। अंडर रूट 16 कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, मतलब हमेशा आंसर क्या होगा, किसके बराबर होगा, 4 के। अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं एक्स बराबर +-4। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज आप इसको ऐसे लेके आओ, ठीक है, तो इधर लगाओगे आप x-4 इंटू एक्स +4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ये बात याद होनी चाहिए। और अंडर रूट के अंदर जो भी मसाला है, जो भी मसाला, वो मसाला हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस मसाला जो है अंदर लिखा हुआ ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता, नहीं चलता। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं चलता। अंडर रूट के अंदर हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये बात बहुत छोटी सी है पर बहुत मोटी सी है, कि बात सभी को बहुत बेहतरीन वे में समझ आनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर गिव्स एन इमेजिनरी नंबर, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आयोटा गिव्स एन आयोटा। तो आपके लिए तो अभी जो मैं बता रहा हूं वही चीज याद रखते चलो, आपको मैथ्स आसान लगने लगेगी। दिस इज माय एक्सपीरियंस, और ये बच्चों का एक्सपीरियंस भी है कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे, विद इन अ मंथ आपको मैथ्स आसान लगने लग जाएगी कि हाँ सर कुछ तो हमें, ठीक है, चीजें आती हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो होता है बच्चों, वो इमेजिनरी देता है, और हमें रियल पे बात करनी है। अभी हम इमेजिनरी पे नहीं बात कर रहे हैं। पर क्यों? अरे क्यों, बता तो रहा हूं आपको कि अंडर रूट -1 दिस कॉल्ड आयोटा, दिस इज इमेजिनरी नंबर। हम उस पर अभी डीलिंग नहीं कर रहे हैं। वी वांट ओनली रियल नंबर्स, ठीक है, वी वांट ओनली रियल नंबर, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपको बोलूं कि अंडर रूट x² -4 फाइंड डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ, इसको बोल दूं मैं y, डोमेन ऑफ y। अब बच्चा बोलेगा कि सर डोमेन क्या होता है? ये बात अभी से समझा दूं तो ज्यादा आसान है। जैसे एक यहाँ पर एक जूसर है, एक मेरे यहाँ पर जूसर है, जूसर, बड़े ध्यान समझना, एक जूसर है, इसको बोल दो फ्रूट जूसर। तो अगर जैसे आप यहां पर आलू डालते हो तो यहां पर सोना नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? आलू का रस, आलू जूस। जैसे आप यहां पर बनाना डालते हो तो यहां पर क्या निकलेगा? बनाना शेक या बनाना जूस, या निकलेगा बनाना जूस। बट अगर आप यहां पर पत्थर डालते हो, मतलब स्टोन डालते हो, तो क्या निकलेगा? नहीं, आउटपुट नहीं आएगा, और ये इनपुट भी वैलिड नहीं है। तो आप एक बात समझे कि एक वैलिड, एक कोई फंक्शन जो होता है एक मिक्सर की तरह काम करता है। कोई जैसे y = x² है, ये भी एक फंक्शन है। अब इसके अंदर आप जो x की वैल्यूज डालते जाओगे आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी कि जो भी इनपुट्स होते हैं, सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स, सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स, मतलब जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। मतलब एक बात आपको समझ आ गई कि सर डोमेन क्या होता है? भैया जितने भी उसके इनपुट्स हों उनको एक एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए तो वो क्या होता है? डोमेन। मतलब आपके पेट की जो क्षमता है वो पत्थर खाने की तो नहीं है। तो आप क्या क्या खा सकते हो? आप भैया सब्जियां खा सकते हो, आप भैया जूस पी सकते हो, आप एनीथिंग अपार्ट जो आपका पेट पचा सकता है आप वो खा सकते हो। तो आपने उन सभी चीजों को एक बाल्टी में डाल दिया और बोला ये चीज मैं खा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड डोमेन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड डोमेन। आप क्या क्या चीजें खा सकते हो उसका आपने पूरा सेट बना दिया कि सर y = x², तो यहां पर ये y = x² में ये इनपुट है और x जो है वो इनपुट है, तो y क्या मिलता जाएगा आपको? आउटपुट। y क्या मिलता जाएगा आपको? आउटपुट। मतलब अगर आप यहां आलू डालोगे तो यहां सोना नहीं निकलेगा, आलू का जूस ही निकलेगा, अगर वो जूसर है तो आप जैसे ये जूसर है, तो जूसर में आप पत्थर डालोगे तो क्या पत्थर का रस निकलेगा? नहीं। तो जो वैलिड इनपुट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डोमेन हो जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, इसका डोमेन की अगर बात की जाए तुमसे, इसके डोमेन की अगर बात की जाए तो तुम क्या बोलोगे कि सर अंडर रूट के अंदर
और यहाँ पर x जो है वो रियल से बिलोंग करता है, आप तो ये बोल दो x जो है वो रियल से बिलोंग करता है। ये जो सिंबल होता है दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, और इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। मतलब अगर बोल दिया जाए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या क्या हो सकता है 1 2 3 से लेके कहां तक इनफिनिट। जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया जाए तो x कहां से कहां तक हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये बात सभी को समझ आती है। तो अब बोला गया कि सर इसका डोमेन निकालो y का, मतलब y एक जो फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या वैल्यू जा सकती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर एक मसाला है, मसाला हमेशा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो भैया इसको फैक्टराइज किया और इसको इनइक्वालिटी पे रख दिया, यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा 2, इक्वालिटी है न्यूमरेटर है, कैसे आएंगे डार्क सिंबल। यहां पर पॉजिटिव पावर सारी ऑड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x क्या क्या जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। मतलब एक बात आपको समझ में आई कि डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ भैया माइनस इनफाइनाइट से -2 के नंबर डाल सकते हो और 2 से इनफाइनाइट तक के, कि सर -2 से 2 तक के नंबर नहीं डाल सकता। जैसे 0 -4 क्या हो गया सर -4 दे दिया, तो डेट इज आपके पास क्या हो गया भैया ये डोमेन नहीं काम किया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कैसी वैल्यूज आ गई नेगेटिव वैल्यूज आ गई। बात समझ में आ रही है बेटा दिव्यम, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का आंसर क्या होगा ये। बात समझ आ रही है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, ये बात सभी को समझ आनी चाहिए, फटाफट से लिख लो। नेगेटिव भी आएगा x बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव x रखोगे तो x² उसे पॉजिटिव बना देगा, बट -2 से बड़ा और 2 से छोटा नहीं होना चाहिए बिकॉज ये नेगेटिव हो जाएगा। बेटा -2 रखो तो ये बन जाएगा 4, 4 - 4 0, और 0 चल जाता है इसलिए -2 को इंक्लूड किया है। आई बात समझ, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए फाइंड डोमेन ऑफ √x² -x माइनस का 6, बताओ -x माइनस का 6। क्या करेंगे भैया, आपको दिख रहा है कि सर x² -x माइनस का 6, तो सर x² -x -6 जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा x -3, या फिर और बच्चों को नहीं समझ आए तो ऐसे कर लेते हैं -3x प्लस का 2x -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x -3, 2 कॉमन लिया तो x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x + 2 इंटू x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बना लो। तो यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा 3, इक्वालिटी है तो डार्क सिंबल, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज पावर कैसी है ऑड, कैसा चाहिए पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से लेके। तो अब आपको समझ आया कि इनइक्वालिटी कितनी जरूरी है पढ़नी, इनइक्वालिटी कितनी जरूरी है पढ़नी। हाँ डन, फिर से समझ में आई बात। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखाता हूं, बिकॉज अगर मैं अंडर रूट के अंदर का डोमेन नहीं बताऊंगा तो आपको इरेशनल इनइक्वालिटी समझ नहीं आएगी।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए आप, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, या आप तो यही लिखिए सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 -x + 2 इक्वल टू x² -7x + 10, और बोला गया x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को सर कैसे करें, ये तो आपने पता नहीं कौन सी बात बता दी, ये तो सर हमारे समझ में ही नहीं आ रही कि सर कौन सी बात बता दी आपने। अब देखिए बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि दो तरफ अंडर रूट दिख रहा है, जब दो तरफ अंडर रूट दिख रहा है इक्वालिटी, अभी तक हम इरेशनल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इन इक्वेशन पे नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए तो आप एक काम करिए, आप सोचिएगा जरा ध्यान से कि सर अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो यहां सर x + 3 × x - 2 आ गया, देखो फैक्टराइज करूं, नहीं अभी स्क्वायर कर दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अभी अगर स्क्वायर कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेवल 1 से सीधा लेवल 20 नहीं आया, वही लेवल है, आसान तरीके से ही सिखा रहा हूं। अभी अगर स्क्वायर कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अभी स्क्वायर मत करो। और अच्छा क्वेश्चन करने से एक खासियत होती है, क्लास में जितने लल्लू क्वेश्चन कराऊंगा उतना आप नहीं सीखोगे, 4 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, चाहे 1 घंटा लग जाए, पर आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ आरएचएस हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही वाली बात, पर छोटी छोटी सी बात आप ये देखिए कि आपने अगर इसको फैक्टराइज की, यहाँ देखिए -x + 2 लिख रहा है, बच्चा गलती करता है, इसको x + 2 ऐसे लिख देता है, गलत। आप जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ x आएगा, लेकिन यहाँ पर -2 आएगा, बिल्कुल सर सही, सही वाली बात, बिल्कुल। और अगर आप इसको यहां पर देखोगे तो यहां पर x - 5 × x - 2 आएगा, बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अब मुझे एक चीज बताइए, आप एक केस वर्क करता हूं मैं राइट साइड में, कि सर मैं √AB को √A × √B लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको देखोगे तो इसको √x + 3, हाँ इसको √x + 3 × √x - 2 लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे x - 2 है तो इसको लिख सकता हूं मैं √x - 2 × √x - 2, भाई स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो मैंने √x - 2 × √x, और इसको भी मैं इधर ले आया तो मैंने लिख दिया √x - 5 √x - 2 बराबर आ जाएगा 0। इसको भी मैं इधर ले आया तो मेरे पास ये 0 के बराबर आ गया, आ गया। अब √x - 2 को कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा √x + 3 -√x - 2 -√x - 5 बराबर आ जाएगा 0। तो यहां से दो चीजें कॉमन निकल के आती हैं कि सर या तो ये 0 या ये 0, तो मैंने कहा अगर इधर x - 2 की वैल्यू 0, स्क्वायर कर दो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, एक अभी के लिए एक प्राइमरी सॉल्यूशन तो ये आ गया, ठीक है सर। अब आप कह रहे हो तो मैं एक काम और करता हूं कि सर ये वाला पोर्शन भी तो 0 हो सकता है, मैंने कहा हाँ बेटा, √x + 3 -√x - 2 -√x - 5 बराबर 0, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक अगले पेज पे ले आता हूं मैं इस कहानी को, कि सर ये √x + 3 है,
माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 2 है और इक्वल टू में अंडर रूट एक्स माइनस 5 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आप क्या करो, दोनों साइड अगर 3 स्क्वायर हैं तो आप दोनों साइड स्क्वायर मार दो। 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको, 2 बार स्क्वायरिंग। तो यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 बराबर आ जाएगा x माइनस 5। अब देखिएगा तो यहां आ रहा है आपके पास 2x प्लस का 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 बराबर x माइनस 5। अब इस x को इधर लाओगे तो x बचेगा, या फिर एक काम करो, आप एक काम करो, इधर 2x प्लस 1 है, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ x माइनस 5 और इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई, बात समझ में आई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2x में से x गया, x बच गया, प्लस के 1 में प्लस का 5 प्लस का 6, यही बच गया भाई, 1 प्लस का 5 6, इसका स्क्वायर कर दिया और इधर इसका स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं, बिल्कुल सही वाली बात है सर। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, वो सॉरी 12x प्लस 36 सॉरी, और इधर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, स्क्वायर कर दिया। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3x प्लस का x माइनस 6। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। हाँ, ये क्या कर सकते हैं, इसको अब क्या कर ले, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24। तो यहां से क्या बचेगा बच्चों, 3x स्क्वायर और ये माइनस 12x प्लस 4x माइनस 8x और यहां पर बच जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का कितना बच जाएगा, 30 और 20 50 माइनस का 60 बराबर 0। अब देखोगे तो 63 जा क्या होता है 180, तो 18 10 जा क्या होता है 180, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर और आप देखोगे तो प्लस का माइनस का 18x ले ले और प्लस का 10x माइनस 60 बराबर 0। तो यहां से जैसे ही 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 6 और यहां से 10 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा 3x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। बात बड़े ध्यान समझना, x बराबर आ गया माइनस का 10/3 और x बराबर 6। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, x बराबर 2, x बराबर 6 और x बराबर माइनस 10/3। अब लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, सर थर्ड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई बेटा, यहां पर कॉमन ले लिया ना बेटा, माइनस 8x है, आपको 60 इंटू 3 180 बनाना है, तो 18 इंटू 10 बनाया ना आपने, ठीक है। अब लेकिन आप अंडर रूट की तरफ जरूर देखिएगा, ये अंडर रूट क्या कहता है, आपके पास x की वैल्यू क्या आई माइनस 10/3, क्या क्या x की वैल्यू आई, बड़े ध्यान से देखिएगा, x की जो वैल्यू आई वो क्या आई माइनस 10/3। आपके पास 2 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट है, हाँ 2 अंडर रूट है। आप बड़ी ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आ रही है आपके पास, x की वैल्यू अगर आप माइनस 10/3 रखते हो, अगर आप x की वैल्यू, कहां अटक गया ये, x की वैल्यू अगर आप माइनस 10/3 रखते हो, तो अगर आप यहां ढंग से देखोगे तो या तो आप डोमेन चेक कर लो, डोमेन देखो, आप जैसे ही यहां पर रखोगे अंडर रूट, अंडर रूट कितना आ जाएगा 100/9 भाई माइनस 10/3 का स्क्वायर, माइनस 10/3 और माइनस 6। अब आप जैसे ही क्या लोगे 9 एलसीएम लोगे तो यहां आ जाएगा 100 माइनस 30 और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 54। तो सर यहां तो वर्क कर रहा है,
यहाँ तो कितना हो गया -84, तो आ जाएगा √16/9। यहाँ तो सही है सर, पॉजिटिव ही वैल्यू आ रही है। लेकिन हाँ, अब अगर यहां देखोगे तो यहाँ √x² - 7x + 10 में यहां देखोगे तो x की वैल्यू जैसे ही -10/3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 100/9, यहाँ आ जाएगा -70/3 और प्लस का 10। ये आ रहा सर। जैसे ही आपने 9 एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, माइनस कितना आ जाएगा 210 और प्लस में आ जाएगा 90। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये <0, तो ये वाला वैल्यू नहीं चलेगा। बाकी दोनों चल जाएंगे। बात समझ आ रही है? बाकी दोनों ये वर्क कर जाएंगी। ये वाली जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये चल जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएंगे, x = 2 और 6। बाकी दो को चेक करोगे तो चल जाएगी। बात समझ में आई? आ गया। बाकी दो को करोगे तो देखो ये चल जाएंगे। यहां देखो, यहां दिक्कत क्या है कि 190, तो -30/9 आ गया। बात समझ में आई? चमका 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 चमका। बहुत आराम आराम से समझाया है, बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे ऐसे आप छोटे क्वेश्चन कर लोगे आराम आराम से, ऐसे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 2 अंडर रूट आ जाए, 2 अंडर रूट आ जाए, कर लोगे। छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, बड़े क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। बड़े क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। जैसे -10/3 तो देखो यही नहीं चले, -10/3 -5, ये तो क्या हो गया, दोनों नेगेटिव के हो गए। -10/3 और -2 ये तो यही नहीं चले। तो आपको बड़े वाले से छोड़ो, यहीं से पता लग गया कि x की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव डालोगे तो यहीं पे दिक्कत आ जाएगी। आएगी आएगी आएगी। क्या कैलकुलेशन रॉन्ग करिए नमन बेटा, कहां पर कैलकुलेशन रॉन्ग करिए? आप अपना दिमाग तो खोलो पहले। इक्वेशन सॉल्व करके फॉल्स आंसर इसीलिए आया बिकॉज आपने स्क्वायरिंग करी है। जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो रूट इंक्रीज होता है। जैसे आप √x है तो आप x स्क्वायर करोगे तो x² मतलब एक रूट इंक्रीज हुआ, बट वो वैलिड है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, 2 को एक बार चेक करो। 2 को अगर रखोगे तो यहाँ पर 2 वर्क नहीं कर रहा क्या? एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो 2 वर्क कर रहा है क्या? 4 और 2 6, 6 - 6 0 वर्क कर रहा है। 4, एक सेकेंड, 2 को चेक कर लेते हैं। 4 और -14 यहां वर्क कर रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 वर्क कर रहा है। आप एक बात समझिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में जब आप चेक करोगे तो 2 वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल क्वेश्चन में जो है वो 2 वर्क कर रहा है। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन चेक करना है, बेसिकली ओरिजिनल क्वेश्चन में वर्क करना चाहिए। अभी बताओ, अभी आप बताओ, ओरिजिनल क्वेश्चन में वर्क कर रहा है, इधर नहीं करेगा तो क्या दिक्कत करेगा? मुझे बताओ, इधर इधर में क्या दिक्कत होगी? इधर नहीं करेगा तो क्या दिक्कत होगी बताइए? क्या दिक्कत होगी बताइए? डोमेन डोमेन नहीं समझ आया? डोमेन डोमेन किस किस को नहीं समझ में आया भैया? डोमेन रिपीट रिपीट रिपीट, कहाँ रिपीट करे भैया? मॉड्यूल का होमवर्क देंगे देंगे, चलिए। और रुकिए भैया रुकिए, चलिए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम चलते हैं। अब हेडिंग डालिएगा इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं ना, पर्सनल। आप सभी लोग उस पर जुड़ जाइएगा। जो भी आपके डाउट्स हो मैं आपको थोड़ी देर में ही उसका वो बता दूंगा कि क्या है टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, तो अगर आप उसमें जुड़ जाओगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे तो मुझे डाउट क्लास से पहले पता लग जाएंगे आपके जो जो डाउट्स हैं क्या हैं। एक बार एक नया तरीका हम लोग करके ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है जिसके अंदर आप सभी लोग एंटर होंगे। जो भी आप सभी के कॉमन डाउट्स मुझे मिलेंगे मैं कल की क्लास में जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज।
और जो भी आज के क्लास के भी डाउट्स होंगे उनको कल रिजॉल्व कर लेंगे। अब इरेशनल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो रेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। मतलब रेशनल इनइक्वालिटी क्या कहती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं आया, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला अभी तक। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो हम रेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इरेशनल इनइक्वालिटीज का अभी हमें कुछ भी अता पता नहीं लगा है। तो अब एक बात समझिएगा, इरेशनल इनइक्वालिटीज हम चालू कर रहे हैं तो क्या चीज है, देखो कैसी कैसी प्रोफाइल्स होती हैं। आपको सबसे पहले ऐसा लिखा मिलेगा टाइप 1, टाइप अंडर रूट एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा हो। टाइप 2, बड़ी एक सिंपल सी बात समझिएगा। अंडर, और अगर ये सीख ली ना किसी ने भी यहां पर, मैं गारंटी दे रहा हूं, जेई मेंस हो जेई एडवांस हो, आप कोई भी सिलेबस पढ़े आगे, आपको इससे बेहतर चीजें समझने के लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म पे जो आपको एक बहुत सिंपल वे में आपको चीजें समझाई जा रही हैं। आप अगर छोटी क्लासेस में अगर ये रेशनल इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट समझ गए ना, आपको 11th हो 12th हो कैसा भी रूट आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। दिक्कत नहीं होगी कहीं से कहीं तक। बस आपको ये देखना है, ये 3 टाइप पढ़ाता हूं मैं, अगर तीनों टाइप आपको समझ आ गए तो आपको मजा आ जाएगा। अंडर रूट एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा, और टाइप 3 कि ऐसा आ जाए अंडर रूट एफ एक्स और यहाँ आ जाए अंडर रूट जी एक्स, तो यहाँ आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स क्या है। जी एक्स लेट सपोज ये हो सकता है कोई कोई पॉलिनोमियल हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, समथिंग समथिंग कुछ भी, समथिंग समथिंग कुछ भी हो, ठीक है। जी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो होते हैं उनको बोला जाता है फंक्शन इन एक्स। क्या बोला जाता है, फंक्शन इन एक्स। बड़े ध्यान से समझना, ये जो टाइप डिवीजन है ऐसा आपको कहीं भी किसी बुक में जाओगे तो ऐसे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सब जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से पढ़ा रखा है। मैंने सारे टाइप को क्लब करके जितने भी पूरी दुनिया में इरेशनल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन बनते हैं तो वो ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं मिलेंगे। एक साइड अंडर रूट होगा, एक साइड सिंपल फंक्शन, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, या दोनों साइड अंडर रूट और बीच में चारों सिंबल, ठीक है। आप कोई भी बुक देख लेना आपको सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, एक जगह ऐसा टाइप डिवीजन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बेसिक बेसिक बात समझ में आई कि व्हाट इज इरेशनल इनइक्वालिटी। बेसिक बात समझ में आई तो मुझे एक जरा सा एक छोटा सा पोल कर दीजिए, अगर बेसिक बात समझ में आई आपको तो। जरा आज मैं थोड़ा हंस भी कम पा रहा हूं बिकॉज माय थ्रॉट इज ब्रेकिंग, ठीक है। मैंने सबको क्लब कर दिया है। अब एक एक टाइप पढ़ेंगे, चाहे 2 लेक्चर लग जाए पर एक एक टाइप पढ़ेंगे। आज काम नहीं चला तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये बेसिक चीज जो आपको समझ में आई। और देखो अपना सीधा सीधा सा एक फंडा है, लास्ट ईयर जब हमारा बैच चल रहा था तो बहुत सारे बच्चों के कंसर्न थे। हमने बेसिक मैथमेटिक्स IUQM का 6 लेक्चर में कंप्लीट किया था, बट बच्चों का कंसर्न था कि वी आर इन 8th 9th 10th, सर हम कैसे कर पाएंगे, हमने नहीं पढ़ रखा। तो फिर हम उनके लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स लेके आए। बट इस साल हमने एक ट्राई किया कि क्यों ना हम बेसिक मैथमेटिक्स को एक 1 मंथ सिलेबस की तरह चलाएं। हम IUQM ठीक है, हम बाद में उसको आगे बढ़ा लेंगे, आगे हम उसको सिलेबस को थोड़ा सा और खींच लेंगे, लेकिन अभी जो चीज है वो यहाँ पर अपने पास ये कहानी कहती है कि बच्चे को बेसिक थोड़ा अच्छे से सिखा दिया जाए तो बच्चा क्या होता है, दिक्कत नहीं करता। लेकिन जैसे कहीं भी मैं अलजेब्रा में आगे इरेशनल इनइक्वालिटी यूज करूं या इरेशनल इक्वेशन यूज करूं तो मैंने स्क्वायर कर दिया, बच्चा बोल रहा है सर स्क्वायर क्यों किया, डोमेन क्या होता है, तो सारी चीजें हम उसको पहले ही यहाँ पर ही सिखा देते हैं, मजा आ जाता है, ठीक है। अगर रिजल्ट का शो करे तो 92% बच्चों को पता है कि भैया इरेशनल इक्वालिटी पता लग गया, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 कहता है
अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ टाइप आपको देखने को मिले। इसका एक साथ साथ में एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहीं पे एक एग्जांपल लूंगा इसी का, बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं पे एक एग्जांपल लूंगा इसी का, जिससे आपको ये जो दिक्कत की परेशानी की सामना है ये ना करना पड़े, और यहीं के यहीं आपको एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। यहीं के यहीं एग्जाम्पल ले लेता हूं। अंडर रूट एक्स माइनस वन इज लेस देन एक्स प्लस थ्री, लेट्स सपोज ऐसा। हाँ ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, और ऐसा ही एक टाइप है। ये टाइप कौन, टाइप वन का सवाल है। आप सभी को नजर आ रहा है कि सर ये टाइप वन का ही सवाल है। ये देखो ये बिल्कुल टाइप वन है। ये अंडर रूट एफ ऑफ एक्स दे रखा है और ये जी ऑफ एक्स दे रखा है। बिल्कुल सही वाली बात है, बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है चलिए, तो अब देखिए कि सर ऐसे केस में क्या करते हैं। बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली स्क्वायर कर देता है। बच्चा क्या करता है, डायरेक्टली स्क्वायर कर देता है और आंसर निकाल देता है। लेकिन आप एक बात समझिए, मुझे एक बात, छोटी सी बात बताइएगा, बहुत एक छोटी सी बात पूछूंगा आप सभी से। सभी लोग पेन पेपर रख दें इस टाइम पे ना, सभी लोग पेन पेपर रख दें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि संध्या कह रही है स्क्वायर कर दो। हाँ बेसिकली हम डेफिनेटली हम स्क्वायर करेंगे, बट वो बहुत आगे करेंगे। पहले एक छोटी सी बात समझना कि अगर -2 इज लेस देन 3 है, हाँ सर बिल्कुल सर, अगर मैं इस केस में स्क्वायर कर देता तो सर ये 4 इज लेस देन 9, ये सर वर्क कर जाता। हाँ सर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहता। लेकिन सर यहाँ पर -2 इज ग्रेटर देन -3 है, और सर यहाँ -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ सर 4 आ जाए और यहाँ आ जाए, सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। तो कैसे, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि कब स्क्वायर करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, कब स्क्वायर करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्या सेम रहेगा, क्या चेंज होगा। ये चीजें जो हैं वो इरेशनल इनइक्वालिटी का पार्ट होती हैं, इनको हमें अभी सीखना है। अगर दोनों साइड नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, पर एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव है तो हम कह ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। बात समझिए, बात समझ में आई बेटा, इस संध्या बेटा बात समझ में आई कि क्यों स्क्वायरिंग अभी हम पॉसिबल नहीं कह रहे। यूलर ट्यूशन समझ में आई सभी को? एक बार कमेंट में यस कर दो कि हाँ सर ये वाली चीज हमें समझ आ गई है। समझ में आई? एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट यस कर दो, ओके कर दो, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा कि आपको पता है कि अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मतलब आपको ये तो पता है कि जो LHS है ये पॉजिटिव है, बट ये इसका कोई अता पता नहीं है कि GX कैसा है, सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट एक बात जरा मुझे समझाओ कि हमने केस 1 ले लिया, केस 1, और कह दिया कि GX जो है वो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है। बिल्कुल सर सही सी बात है। GX अगर 0, पहले मैंने केस बना लिया और केस 2 भी बना लिया कि सर जब GX 0 से छोटा है तो क्या होगा। भाई GX दोनों चीजें हो सकती हैं, कई बार पॉजिटिव होगा कई बार नेगेटिव भी होगा। तो मैंने केस बना लिया कि GX जब पॉजिटिव हो, देन अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इज लेस देन पॉजिटिव। हाँ सर, अगर कोई नंबर पॉजिटिव होता है दोनों साइड और साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों साइड अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्या स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव है, मैंने मान लिया जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कंफ्यूजन दूर हुआ यूलर ट्यूशन, ये वाला कंफ्यूजन दूर हुआ कि पॉजिटिव दोनों साइड है तो क्या होगा, अपने पास स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने जब स्क्वायर किया
तो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया बिकॉज हमें सबका इंटरसेक्शन लेना है, केस के अंदर सबका इंटरसेक्शन लेना। सर हमने स्क्वायर कर दिया, देन फिर एक इंटरसेक्शन लिया। सर डोमेन भी तो निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या करना पड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर, बिल्कुल सही वाली बात, बिल्कुल सही वाली बात कि सर जी एक्स इज पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसका इंटरसेक्शन ले लो डोमेन से। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन ले लो डोमेन से। सर पहला केस जो भी होगा इन तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहां पर एक फाइनल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही वाली बात। तो सेकंड केस की जब बात करता हूं बच्चों में, सेकंड केस की, जब जी एक्स नेगेटिव है, तो जी एक्स नेगेटिव रख लिया मैंने, जी एक्स जब नेगेटिव है, इंटरसेक्शन। सर ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये कह रहे हो तुम नेगेटिव, क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है, यस और नो? क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटी हो सकती है? मुझे बताओ, क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटी हो सकती है क्या? क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटी हो सकती है? क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटी हो सकती है क्या? नहीं। तो जब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, और मैं कह रहा हूं कि राइट साइड वाला नेगेटिव है और मुझे पता है ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव से छोटी नहीं हो सकती। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5, और यहां पर इसका डोमेन चेक कर लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तीनों में से एक तो सबसे बड़ा निखट्टू है, कुछ नहीं है उसके पास, और उसका इंटरसेक्शन और ले रहे हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो इस केस का इस केस के साथ यूनियन लेना है, तो ये ही आंसर हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके दर्शाता हूं आपको कि कैसे सॉल्व किया जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत धीरे 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 आपको समझ आने लगेगी चीज। सबसे पहले क्या किया आपने कि सर केस 1 बनाया, केस 1, केस 1 क्या बनाया, केस 1। सर x प्लस 3, ये जो x प्लस 3 है ये g ऑफ x के बराबर है, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 जो है ये f ऑफ x के बराबर, मतलब अंडर रूट f ऑफ x के बराबर है। तो सर ये केस तो पहली प्रोफाइल का है कि अंडर रूट f ऑफ x जब gx से छोटा हो जाए, बिल्कुल सही वाली बात है सर, हाँ बिल्कुल सही वाली बात है। डोमेन क्या कहता है कि भैया अंदर वाला मसाला हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहे, यहां भी वही किया लेकिन यहां 5 आ गया था। अब उसका उदाहरण आप इसको इधर से समझोगे कि सर x प्लस 3 जो राइट साइड बैठा है वो सर या तो पॉजिटिव हो जाए, इंटरसेक्शन मतलब नॉन नेगेटिव हो जाए, 0 या 0 से बड़ा। सर अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, इंटरसेक्शन। सर ये काम हो गया, ये हो गया, अब डोमेन बच गया बस, तो x माइनस 1 को क्या कर दो, पॉजिटिव, बिल्कुल सही वाली बात, बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है, तो अब यहां एक बात बताओ, ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहां पर जब आप इसका इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट का अंडर रूट दैट इज x माइनस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाली लाइन समझ में आई, ये वाली लाइन समझ में आई, बिल्कुल बहुत आसान तरीका। सर इसको जरा सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। हाँ सर बिल्कुल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहां आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर इसका जो d है, d डिस्क्रिमिनेंट, मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, याद करो, डिस्क्रिमिनेंट सिखाया मैंने आपको, डिस्क्रिमिनेंट सिखाया मैंने आपको, एक चीज बताई थी मैंने आपको, हाँ एक एक चीज मैंने आपको बताई थी। पहले मुझे एक चीज बताओ, आप, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट सिखा रखा है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार नोट्स में, सिखा रखा है क्या, यस और नो, यस और नो बताइए। हाँ एक एक चीज बताइए मुझे, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट सिखा रखा है क्या? नहीं सिखा रखा तो मना मना कर देना, सिखा रखा है? सॉरी,
डिस्क्रिमिनेंट सिखा रखा है। और मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो कब होता है? कब होता है ये? जब ए ग्रेटर देन जीरो हो जाए और डी लेस देन जीरो हो जाए। ये सिखा रखा है मैंने आपको, सिखा रखा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो डी है ए ग्रेटर देन जीरो है और इसका डी जो है वो है 25 माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू 10, दैट इज आ गया सर माइनस का 15 लेस देन जीरो। सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कैसा है? ऑलवेज। हाँ बिल्कुल, बहुत भरत को समझ में आ गई कि सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये फंक्शन और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। अब आपको एक बात समझ में आ रही है? अब मैं छोटी छोटी मेरी बातें, तो ये तो सर x बिलोंग्स टू r दे गया और ये सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे गया और ये सर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 दे गया। तीनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन एक कह रहा है आपसे, एक कह रहा है मैं -3 से बड़ा रहूंगा और एक कह रहा है मैं 1 से बड़ा रहूं। एक कह रहा है मैं -3 या 3 से बड़ा रहूं, एक कह रहा है मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रहूं और एक कह रहा है मैं 1 से बड़ा रहूं। बरसात कहां हुई? बरसात कहां हुई? बरसात भैया सर यहां, 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 यहां। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 को इंक्लूड करेंगे बिकॉज ये कहा क्या है? इंक्लूड है। इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड, हाँ सर इंक्लूड 1 से इनफाइनाइट। क्या आ गया आंसर इधर से? 1 से इनफाइनाइट। क्या क्या आ गया आंसर इधर से? 1 से इनफाइनाइट, बिल्कुल। तो सर केस 1 तो मुझे समझ में आ गया, केस 2 तो सर बहुत छोटा है कि सर अगर x प्लस 3 नेगेटिव हो जाए इंटरसेक्शन, सर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव से कभी छोटी होगी नहीं, तो फाई और इंटरसेक्शन बोलोगे आप तो आ जाएगा आपका x -1 इज ग्रेटर देन। सर तीन दो क्वांटिटी है, कह रहा है ये दूंगा ये दूंगा, ये कह रहा है मैं नो सॉल्यूशन। अब आप इसका इंटरसेक्शन दोगे तो नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या लेना है? फाइनल आंसर क्या लेना है? ये दोनों ही केस का, केस 1 और केस 2 का आपको क्या लेना है? फाइनल यूनियन। जब भी, एक बात याद रखना मेरी, जब भी केस ले तो केसेस के आंसर यूनियन में आते हैं। किस में आते हैं? यूनियन में आते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी केस ले तो केसेस के आंसर यूनियन में आते हैं। बेटा इंटरसेक्शन पे तो पूरी एक क्लास हो गई आपको, अगर ये चीज ना समझ आ रही तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? सर ये तो फाई, ये नो सॉल्यूशन और इसका आंसर ये, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1। तो पहला केस जो है बेटा x बिलोंग्स टू r ही, मतलब अगर यहां पर बोलोगे तो x बिलोंग्स टू r ही लिया जाएगा, नॉट इज नेचुरल नंबर। हाँ, क्लियर? क्लियर भैया? केस 1 में वापस समझा देता हूं। सबसे पहले देखो, ये केस है अंडर रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। तो सबसे पहले मैंने जी एक्स पे कंडीशन लगाई, या तो जी एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव है उसका इंटरसेक्शन, सर पॉजिटिव ये भी है ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर कर दो इंटरसेक्शन। सर इसका डोमेन जो है, मतलब अंदर का मसाला जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तीनों ही चीज का इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ एक दिक्कत फंसी कि सर ए पॉजिटिव है, डी लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा सर? r, मतलब हर चीज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तीनों का इंटरसेक्शन लिया तो आ गया 1 से इनफाइनाइट, केस 1 खत्म। और केस 2 आ गया बच्चों ये। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप केवल स्क्वायर करते तो आप क्या कर देते? ओनली वही आंसर लिख देते x बिलोंग्स टू r, पर गलत हो जाता। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, यस समझ आ गया सर, चमक गया। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ सर समझ आ गया, चमक गया, चमक गया।
फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, चमक गया। ये आजकल स्टूडेंट्स क्यों नहीं आते? चमका, चमक गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अंडर रूट एक्स माइनस वन इज लेस देन 3, बताइए। सबसे छोटा सा क्वेश्चन, करिए। भैया क्या करेंगे? सर अब तो केस बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर अब तो केस बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आपने करा दिया तो एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन क्या हमसे नहीं बनेगा? क्या हमसे नहीं बनेगा? दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव और दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सर केस की नीड ही नहीं है। अगर सामने वेरिएबल होता तो हम सोचते, पर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो सर हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दें और इंटरसेक्शन ले लें। अंदर वाला मसाला इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंटरसेक्शन ले लें, अंदर वाला मसाला इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहां आ जाएगा 9, मतलब x इज लेस देन 10, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कह रहा है 1, ये कह रहा है 10। ये कह रहा है मैं 1 से तो हमेशा बड़ा रहूं, और ये कह रहा है मैं 10 से हमेशा छोटा रहूं। कहाँ कहाँ बरसात, यहाँ यहाँ यहाँ। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 को इंक्लूड कर लो और 10 को exclude कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आई बात? सभी को समझ आई? मजा आ गया यार। अगर आप सब लोग आंसर्स लिख देते हो तो मुझे मजा आ जाता है। इजी पीजी है, ठीक है चलिए। करिए। आप सभी लोगों के लिए एक और सवाल आप सभी के स्क्रीन पर। हुआ? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बनाया? केस वन। केस वन कह रहा है कि जब x माइनस वन पॉजिटिव हो, मतलब नॉन नेगेटिव। सर स्क्वायर कर दिया तो x प्लस 9 इज लेस देन x माइनस वन का होल स्क्वायर। इंटरसेक्शन x प्लस 9 हमेशा कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल।
सर यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा x प्लस 9 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 इज ग्रेटर देन 0। सर इसका जो d है तो पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, तो सर इसको सॉल्व कर ले जरा। हाँ इसको सॉल्व कर ले सर, इसको सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। सर इधर अगर x बराबर देखूं तो 3 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 8 अपॉन 2। तो इधर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 32 डिवाइड बाई 2। तो सर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 2। यही आएगा, यही आएगा। मतलब सर एक आ जाएगा x माइनस 3 प्लस रूट 41 डिवाइड बाई 2 और एक आ जाएगा x प्लस 3 माइनस रूट 41, सॉरी x माइनस 3 माइनस रूट 41 डिवाइड बाई 2। यही आएगा नहीं आएगा, यही आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो अब आपने ये लगाया कि भैया ये वाली इनइक्वालिटी के लिए लगाया, तो यहां पर आ जाएगा 3 माइनस रूट 41 डिवाइड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस रूट 41 डिवाइड बाई 2। दोनों ही ओपन में है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, या फिर आप एक काम करो इसको इस पे लगा दो और इसको इस पे लगा दो। फाइनल आपको एक नंबर लाइन बनानी है, एक नंबर लाइन बनानी है। अब मुझे बताओ रूट 41 क्या होता है? 6.23 के आसपास। रूट 41 ऑन एन अप्रोक्स भाई 36 से ज्यादा है, 49 से कम है, तो 6.3 के आसपास मान लो। तो 3 में से जब 6.4 मान लेते हैं, 3 में से जब 6.4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 2 और 3 प्लस 6.4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ जाएंगे माइनस 3.4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1.7 और यहाँ आ जाएगा 9.4 डिवाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 4.7। तो अगर यहां पर देखा जाए तो माइनस 9 कहाँ आएगा? यहां देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास ये कितना है? 4.7, यहाँ 1 आ गया और ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइड बाई। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात समझ में आई? चलिए अब क्या करना है, अब बड़े ध्यान से देखना है कि पहला वाला कह रहा है कि मैं 1 से हमेशा ज्यादा रहूं, 1 को इंक्लूड करके। अगला वाला कह रहा है मैं यहां तक रहूं, एक सेकंड इसको चेंज कर लेते कर्लर को। अगला वाला कह रहा है कि सर मैं या तो इससे ज्यादा रहूंगा ओपन से, या सर इधर ये ओपन से कम रहूंगा। और अगला वाला कह रहा है कि मैं -9 से हमेशा ज्यादा रहूं। अगला वाला कह रहा है कि मैं सर -9 इंक्लूड से हमेशा ज्यादा रहूं। बरसात कहाँ कहाँ हुई? बरसात बताइए। बरसात बरसात हुई सर यहाँ 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 यहाँ, तीनों लाइन। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा भाई, ये ओपन है, ओपन है तो यहाँ ओपन आएगा 3 प्लस रूट 41 डिवाइड बाई 2 से लेके इनफाइनाइट। केस 1 हो गया। अब अगर केस 2 की तरफ जाएंगे तो केस 2 ऑब्वियस सी बात है, अगर आप केस 2 की तरफ जाते हैं तो मैं यहां आपको बता देता हूं, अगर आप केस 2 की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो आंसर 5 आएगा। दोनों का कंबाइन आंसर आपके पास यही हो जाएगा। क्लियर फंडा? समझ में आई आपको? 3 प्लस अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 2 से लेके इनफाइनाइट। समझ में आई? समझ में आई? हितेश, आनंद, पूजा, समझ में आ गई बात? ये लाइन है इंपॉर्टेंट। अब जाके आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द इरेशनल इनइक्वालिटी। अभी तक हमने केस मतलब टाइप 1 पढ़ा है, अभी टाइप 2 है, टाइप 3 है। जैसे आप सीख जाओगे आप धड़ल्ले से लगाओगे। आपको अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, अब आपको पता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि केवल स्क्वायर करने से काम चल जाएगा, तो उसको मुंह पे तमाचा मारना कि स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे बट देयर मस्ट बी मोर कैलकुलेशन अराउंड यू। बात तो समझ में आई? हाँ मैं कुछ टेलीग्राम को लेके बता रहा था आपको यार।
एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया तो था मैंने, देख लेता हूँ। एक ग्रुप बना देता हूँ मैं। हाँ, एक सेकंड रुको, एक बना देता हूँ। हाँ, लिंक रख देता हूँ। हाँ, मैंने एक ग्रुप बना दिया है। हाँ, ग्रुप का नाम है, आप देखोगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा। यूजर नेम बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ केवल। हाँ, मिलेगा विवेक सर IUQM करके, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। विवेक सर IUQM करके आप एक सर्च करना, आपको मिल जाएगा। और वहीं पे हम आगे बात करेंगे, वहीं पे सारी बुक्स वगैरह अपलोड करवा देंगे। ठीक है, लिंक शेयर नहीं करवा पाऊंगा, पर्सनल ग्रुप है, तो डाउट्स के लिए वहीं पे मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा। वहीं पे मैं आपको सारी चीज़ें मिल जाऊंगा, कम्युनिटी में साइन कर दूंगा। विवेक सर IUQM करके आपको t.me/विवेक सर IUQM, आप ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन हो जाओगे बड़ी जल्दी। ठीक है, मिला किसी को? किसी को मिला? विवेक सर IUQM करके है केवल। हाँ हाँ, मिल जाएगा आपको। ठीक है, IUQM 1025, वहीं पे मैं आपको बुक्स की PDF भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिएगा। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा जोश आपको कम मिला होगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि इतने ही जोश में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा सही है। आराम आराम से, क्यों चिल्लाया जाए, क्यों एनर्जी वेस्ट की जाए। केस 2 का कोई यूज नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव रहता है। केस 2 का कब यूज आएगा? जब पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। ठीक है, डाउट्स कैसे बताएंगे? डाउट्स मैं वहां पर ले लूंगा, और कल की जो है, कल की क्लास में डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, मिल गया आपको? मिल जाए तो आपको ज्वाइन कर लेना फटाफट। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों, एंड करते हैं आज की क्लास। बाय बाय।